हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लैब स्वागत करता हूं। तो क्लास में हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लेके आ रहे थे, जो कि आपका यूनिट नंबर 1 है, ट्रिगोमेट्री से होगा दोस्तों। ठीक है, और यह लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा या इंपॉर्टेंट होगा जो सेशन 2023 से 27 सेशन में बिहार यूनिवर्सिटी में या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ मेरा एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है क्रैश कोर्स नाम से। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि घर बैठे टाइम पे सिलेबस को कवर करना, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करके आप घर बैठे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग सेमेस्टर 1 का यूनिट नंबर 1 जिसमें ट्रिगोमेट्री आपको पढ़ना है, वही ट्रिगोमेट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी यूनिट नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लेके आ रहे थे दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन बोर्ड पे भी देखेंगे, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है या फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख रहे होंगे। क्या कहता है? nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन ए एच पी जी पी ए पी या नॉन ऑफ दीज होगा दोस्तों। ठीक है, यानी यह जो एक nth रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वह nth रूट ऑफ यूनिटी जो है ना वह एपी में होता है या जीपी में होता है या एचपी में होता है या नॉन ऑफ द्विज में होता है। यही बात आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ सीखना पड़ेगा कि भाई nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे क्या, या पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोग पढ़ते थे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता था कि 1 का हम लोग क्या निकालते थे, तो क्यूब रूट निकालते थे। ठीक है, ये यूनिटी का मतलब 1 होता है, इसका निकालते थे। इसी को हम ऐसे लिखते थे 1 के पावर 1/3 लिखते थे। और कहे थे इसमें क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, तो इसका 3 वैल्यू होता है, एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, डिनोमिनेटर में जितना नंबर होता है ना उतना ही उसका वैल्यू होता है। तो यहाँ अगर 3 वैल्यू आपको दिया गया है या डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ से 3 है तो इसका 3 वैल्यू है, 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। उसी तरीके से जो क्वेश्चन में कह रहा था यह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं कह रहा था, वह nth रूट ऑफ यूनिटी कह रहा था। इसका मतलब क्या है कि यह 1 का जो है ना आपको nth रूट कह रहा था। इसका मतलब क्या है, इसी का लिख सकते हो 1 के पावर 1/n लिख सकते हैं। और इसका जो वैल्यू होगा ना, अब n वैल्यू होगा, कितना वैल्यू होगा यहाँ, n वैल्यू होगा, जिसमें एक आपका 1 होगा, दूसरा का ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, उसी तरह से डॉट 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 कहाँ तक होगा, तो ओमेगा के पावर n तक होगा दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब इसी को अगर हम सीक्वेंस के रूप में लिखें तो यहाँ से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 ओमेगा क्यू डॉट 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 ओमेगा के पावर n लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यह जब सीक्वेंस को आप देखिएगा तो यह सीक्वेंस को देख के आपको पता चलेगा कि यह सीक्वेंस क्या है। तो यह सीक्वेंस एपी में है, सॉरी एपी नहीं बल्कि जीपी में है। एपी में तो हम लोग डिफरेंस देखते हैं ना, एपी में देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से डिफरेंस निकालते हैं, यानी क्या लिखो ओमेगा-1, तो ओमेगा-1 ही रह जाएगा। ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से ओमेगा इंटू ओमेगा-1। देखिए दोनों सेम है कि नहीं है, नहीं है सेम, इसलिए यह एपी में तो नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जीपी में, देखते हैं जीपी में क्या होता है। तो जीपी में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, यानी ओमेगा/1 इक्वल टू ओमेगा लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर बट्टा में ओमेगा इक्वल टू ओमेगा लिख सकते हो, ओमेगा के पावर 3 बट्टा में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा लिख सकते हो। सब का वैल्यू क्या है आपका, सेम ही है, यानी कॉमन रेशियो सेम है। इसका मतलब क्या है, यह जीपी में होगा दोस्तों। ठीक है, किस में होगा, यह जीपी में होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आप देख रहे थे बी, वही ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहता है, द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर। और ऑप्शन में आपको दिया गया है ए में +-1 +-i, बी में है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 0 भी दिया गया है। और साथ ही साथ ऑप्शन नंबर सी में दिया है +-1 +-2 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नॉन ऑफ दीज आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको देखना है कि क्या है। तो चलिए हम यहाँ से, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे बोर्ड पे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले कहता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, यानी यहाँ से आपको 1 का पावर आपको 1/4 निकालना है। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए लेटे इतना इक्वल टू आप x मान लेते हैं। ठीक है, यानी क्या लिखो यहाँ से 1 इक्वल टू x के पावर 4, दोनों तरफ हम क्या किए हैं, तो पावर 4 किए होंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, x के पावर 4 -1 इक्वल टू 0, इसको x स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकते हो इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0
और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हो, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1, यानी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, +-1, और यहाँ एक्स इज इक्वल टू +-i लिख सकते हैं। इस तरीके से जो आपका वैल्यू हुआ आपका एक्स इज इक्वल टू +-1 और +-i हो गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपको दिया गया है, जैसा कि आप क्वेश्चन में भी देख रहे होंगे। ठीक है, या बोर्ड पे भी देख रहे होंगे, cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है, का होल पावर m आपको दिया गया है। अब इसका वैल्यू तो हम जानते हैं, डी मोइवर्स थ्योरम से क्या होता है, जो पावर होता है वो एंगल में गुना हो जाता है। अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से, cos m थीटा और प्लस का i sin m थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन नंबर आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। एक्चुअली में थोड़ा सा लिखने में वहाँ कुछ गड़बड़ी किया है, पावर में लिखा है, पावर में एक्चुअली में नहीं लिखना है, उसको एंगल में लिखना था। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, हालांकि थोड़ा सा नीचे अगर लिखता तो मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट है मेरे भाई। ठीक है, लिखिए यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं मेरे भाई। ठीक है, लिखिए आप लोग यहाँ तक। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है क्या, एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ से आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा आपको दिया गया है। वाई इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस का आई साइन बीटा आपको दिया गया है। ठीक है, और जेड इक्वल टू कॉस गामा प्लस का आई साइन गामा आपको दिया गया है। ठीक है, और इसमें साथ ही साथ यह भी दिया गया है क्या, कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपको 0 दिया गया है। तब आपसे पूछता है क्या, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या होगा, यही बात आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, और ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 है, बी में -1 है, सी में आपका 0 है, और डी में नॉन ऑफ दीज है। यही बात आपसे क्या कह रहा था, पूछ रहा था, और यही बात आपको क्या करना है, निकाल लेना है दोस्तों। ठीक है, देखो जितना भी आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं ना, यही सब चीज़ आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, सब्जेक्टिव बोले तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जो आपको हम प्रोसेस बता रहे हैं, उसी प्रोसेस को थोड़ा सा ढंग से लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले देखिए इसको कैसे बनाइएगा आप इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से आप सबसे पहले आपको यहाँ से देखो, एक्स आपको दिया क्या गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपको 0 दिया गया है। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़िएगा क्या लिखो, हम कॉस को एक साथ लिखते हैं, यानी कॉस अल्फा प्लस का कॉस बीटा। ठीक है, और प्लस का कॉस गामा को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, उसी तरह सब में आई को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या लिखोगे, साइन अल्फा प्लस का साइन बीटा और प्लस का साइन गामा हम लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यही क्या है, आपका 0 के बराबर है। अब इसी 0 को अगर हम यहाँ से लिख सकते हैं, 0 प्लस का आई इंटू 0 लिख सकते हैं। अब इसको जैसे तुम इक्वेट करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा और प्लस का कॉस गामा का वैल्यू 0 होगा। फर्स्ट वाला फर्स्ट से इक्वेट कीजिएगा, और यहाँ से यानी रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट यानी साइन अल्फा प्लस का साइन बीटा प्लस का साइन गामा को क्या करोगे आप यहाँ से, तो 0 से इक्वेट करोगे दोस्तों। ठीक है, अब हमको वैल्यू क्या कह रहा था, इसका वैल्यू आपसे कह रहा है निकालने के लिए। तो देखो इसका वैल्यू निकालने के लिए देखो, अगर कॉस एक्स या एक्स का वैल्यू अगर आपको दिया गया है, तो 1/x को क्या लिखोगे, बस माइनस साइन लगाओगे यहाँ से। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस का आई साइन अल्फा लिख सकते हैं। 1/y को आप लिख सकते हो कॉस बीटा माइनस का आई साइन बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और जेड को या 1/z को क्या लिखेंगे यहाँ से, तो कॉस गामा माइनस का आई साइन गामा लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस सबको तो जोड़ना ही है ना, तो यहाँ से 1 + x प्लस 1 + y प्लस 1 + z कर लेते हैं। अब जोड़िएगा तो कॉस वाला को एक साथ रखिए। ठीक है, यानी क्या लिखो यहाँ से, कॉस अल्फा प्लस का कॉस बीटा और प्लस का कॉस गामा को एक साथ रखेंगे हम लोग, और माइनस आई सब में कॉमन है। ठीक है, क्या लिखो यहाँ से, प्लस का साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और प्लस का साइन गामा आपको दिया गया है। और देखो इसका वैल्यू हम क्या निकाले यहाँ, 0 माइनस का आई इंटू 0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओवरऑल 0, अर्थात 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या मिला आपको, 0 मिल गया। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
इसी तरीके से यहाँ तक किसी को दिक्कत है मेरे दोस्त? किसी को भी नहीं ना? तो अब हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिया गया है। 5 में आप जैसा कि क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, ठीक है, आपको दिया गया है एक्स से, देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू आपको दिया गया है 2 cos थीटा, 2 cos थीटा दिया गया है, ठीक है। तो अब आपसे पूछता है क्या कि x के पावर m प्लस 1/x के पावर m इक्वल टू क्या होगा, यही बात आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा ना, तो इसको आप ऐसे निकालो, पहले मान लो यहाँ से, ठीक है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, और 1/x निकालोगे तो क्या लिखो यहाँ से, कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या कर लोगे, अगर इसका पावर अगर m करोगे तो क्या होगा, यहाँ होल पावर m होगा, और m क्या होगा तो एंगल में अगर गुना होगा, यानी क्या लिखेंगे यहाँ से कॉस m थीटा और प्लस का आई साइन m थीटा लिख सकते हो। फिर यहाँ से अगर हमें 1/x के पावर m करते हैं तो 1 के पावर m तो 1 ही रह जाएगा, और x के पावर m क्या होगा, फिर वही चीज़ होगा कॉस m थीटा और माइनस का आई साइन m थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इस दोनों को जोड़िए तो यहाँ से क्या लिखो, x के पावर m प्लस 1/x के पावर m, दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ से क्या होगा, कॉस m थीटा 2 कॉस m थीटा, और इससे यह क्या होगा, कट जाएगा आपका। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका ए होने वाला है, ठीक है। यही ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ से हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेते हैं, उससे पहले आप इसको लिखिए, तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए आप लोग इसको, एक और देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको दिया गया है वह कहता है एक्स इनवर्स है इक्वल टू आपको दिया गया है कॉस थीटा और माइनस का आई साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यह 1/x ही दिया गया है, ठीक है। क्या यह कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा आपको दिया गया है, और तब आपसे कहता क्या है, देखो यहाँ से अब तब x का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से कॉस थीटा बस यहाँ प्लस कर लेना, ठीक है, साइन थीटा। अब ये दोनों का वैल्यू जोड़िएगा तो क्या लिखो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, इससे यह कट जाएगा, यानी 2 cos थीटा हो जाएगा। अर्थात यही आपसे पूछ रहा था कि x प्लस 1/x जो है ना वह किसके बराबर होगा, तो 2 cos थीटा के बराबर होगा दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, तो 6 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ना ग्रिजोरी सीरीज का जो सीरीज होता है वही आपको फॉर्मूला ही आपको दिया गया है, ठीक है। ग्रिजोरी सीरीज क्या कहता है कि ग्रिजोरी सीरीज आपको क्या कहता है, ग्रिजोरी आप लोग पढ़े भी होंगे, ग्रिजोरी सीरीज क्या कहता है कि अगर थीटा का वैल्यू जो है ना -π/4 से लेकर π/4 के बीच में हो, ठीक है, तब जाके यहाँ से जो थीटा इक्वल टू होता है उसको लिख सकते हैं tan थीटा माइनस का tan क्यू थीटा बटा में 3 प्लस का 10 के पावर 5 थीटा बटा में 5, और यहाँ से माइनस का डॉट 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 होता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपको कह रहा था यह आपको दिया गया, और तब कहता है क्या कि थीटा जो है ना किसके बीच में लाई करेगा, तो इसी के बीच में लाई करेगा। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे थे, यह ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, तो करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में आपको यही दिया गया है। हालांकि आपके गेस्ट पेपर में थोड़ा सा मिस्टेक किया होगा, इसके जगह पर 2 दे दिया गया होगा। हालांकि हम यहाँ आपको जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा उसको हम बना दिए हैं कि यह 4 ही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ से आपका सी करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। इसी में एक चीज़ और है कि अगर आप यहाँ से, ठीक है, अगर आप यहाँ से थीटा इक्वल टू अगर हम क्या पुट कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू हम क्या पुट कर लेते हैं, अगर या कहें एक्स इज इक्वल टू अगर हम यहाँ से tan थीटा अगर पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते थे, देखिएगा यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अर्थात आप कहोगे यहाँ से, देखो इसका वैल्यू यहाँ रखिए, यानी क्या लिखो, थीटा इक्वल tan इनवर्स x इज इक्वल टू, देखिए tan थीटा की जगह क्या है, x है, तो x माइनस x³ प्लस x के पावर 5/5 माइनस का डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो इस केस में जो है ना आपका x का वैल्यू जो है, देखिए यहाँ से थीटा की जगह पर क्या रखिएगा, थीटा की जगह पर tan इनवर्स रखिएगा, यानी क्या लिखो यहाँ से tan इनवर्स x है लेस देन इक्वल टू π/4 विथ निगेटिव साइन, और यहाँ भी π/4 विथ निगेटिव साइन, ठीक है। ये tan इनवर्स को इधर लाइएगा तो क्या लिखोगे यहाँ से tan माइनस π/4, ठीक है, और यहाँ x हो जाएगा, यहाँ भी आपको क्या लिखेंगे tan π/4 होगा। अर्थात इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से -1, ठीक है,
और इस तरीके से यह कंडीशन होगा कि एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इसका अगर ऐसा भी अगर आपको दे देता है तो फिर आप एग्जाम में मिस नहीं कीजिएगा, इसको आप बना सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब आइए हम एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको सीरीज का ही है या कहें हम ग्रिजोरी सीरीज से ही आपका क्वेश्चन दिया गया है। उसी क्वेश्चन के थ्रू या जो अभी सीरीज हम लिखे हैं इसी सीरीज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर यही सेम चीज़ अगर आपको 5 नंबर में अगर आपसे पूछ देता है, 5 नंबर में जैसे शॉर्ट टाइप में अगर पूछ देता है तो फिर आप क्या कीजिएगा, इसी तरीके से आप सेम टू सेम आप बना सकते हैं, ठीक है। बस खाली लिखने का तरीका जो है ना थोड़ा सा उसमें चेंज कीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, स्टेप बाय स्टेप करके आपको लिखना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है, इसको सीरीज सम करना है, ठीक है। यानी 1/2⁻³ -1/2 नहीं बोल के 3 इंटू 2 के पावर, यहाँ से आपको क्या दिया गया है, 2 के पावर आपको 7 दिया गया है, ठीक है, प्लस 1/5 इंटू 2 के पावर 11 आपको दिया गया है और माइनस का ... दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब इसको जो है ना अगर हम इसको सॉल्व करते, क्या करते इसको, अगर हम सॉल्व करते तो सॉल्व इसको हम कर सकते थे क्या, देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिएगा क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो सीरीज हम देखे हैं, सीरीज को क्या देखें अभी, जस्ट हम देखे थे यहाँ से tan इनवर्स x इक्वल टू देखे हो ना x - x³/3 प्लस x के पावर 5/5 माइनस का ... हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग इस पे अगर इसको हमको बैठाना है तो इसको हम ऐसे लेके चल रहे थे, कैसे, तो ऐसे देखिएगा यहाँ से, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर यहाँ से 1/2 अगर हम कॉमन निकालते हैं, क्या निकालते हैं 1/2 अगर हम कॉमन निकालते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ से 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू 2 के पावर क्या लिखो 6, फिर यहाँ से प्लस है 1/5 इंटू 2 के पावर 10 और यहाँ से माइनस का ... लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा फिर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिएगा 1/2 इसको क्या लिखोगे यहाँ से 1/2 का होल पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस 1/2 का होल पावर क्या लिखेंगे यहाँ से, या इसको ऐसे लिखोगे ना, यहाँ से ऐसे लिखो आप, यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसको अरेंज कीजिए, इसको क्या लिखोगे यहाँ से 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 का स्क्वायर का होल पावर यहाँ से 3 लिख सकते हो बट्टा में 3, फिर यहाँ से प्लस है 1/2 के पावर 2 का होल पावर 5 बटा में 5 और माइनस का ... लिख सकते हैं। देखिए हम इसी चीज़ को अरेंज करके लिखे हैं, ठीक है। अरेंज इसलिए किए हैं, देखिए 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही होगा, ठीक है, और यहाँ 3 दूना 6 हो जाता और नीचे आ जाता, या फिर यहाँ से 5 दूना 10 हो जाता, वह नीचे आ जाता और इस पर यह बैठ गया। अब इसको देखिएगा और इसको देखिए, आपको x के जगह पर जो है ना 1/2 का स्क्वायर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अर्थात क्या लिखोगे आप यहाँ से 1/2 पहले से है और इसका क्या वैल्यू होता है tan इनवर्स x के जगह पर 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात आप इसको कह सकते हो कि 1/2 इंटू tan इनवर्स क्या लिखो 1/4 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपको दिया गया है ये ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, तो इस पर हम ग्रिजोरी सीरीज पे इसको क्या किए हैं, बैठाए हैं और इसी पे हम इसी पैटर्न पे ले गए हैं, आपको भी इसी पैटर्न पे लेके जाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 9, सब इसी क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो है ना 11 सब एक इसी पैटर्न पे है, इसी तरह से हम बनेगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा आइए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहता है कि 1 माइनस, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख भी रहे होंगे, 1 माइनस 1/3 के पावर 1/2 इसको एक साथ दिया गया, फिर यहाँ से माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3 के पावर 3/2 दिया गया है, फिर यहाँ से प्लस है 1/5 इंटू 1 माइनस 1/3 के पावर 5/2 और यहाँ से माइनस का ... आपको दिया गया है, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 1 माइनस 1/2 के पावर 1/2, फिर यहाँ से गुना कीजिए 1/3 और फिर क्या लिखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना,
या 1/3 के पावर, इसको अगर हम यहाँ से 1/3 इंटू क्या लिखे 3 के पावर 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस है 1/5 माइनस 1/5 इंटू 3 के पावर 5/2 लिख सकते हैं, माइनस का डॉट 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 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका पहला वाला टर्म एक साथ रखिए, यानी 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस का डॉट डॉट डॉट, इसको एक साथ रख लीजिए, ठीक है। और इसमें माइनस को कॉमन निकालिए, माइनस कॉमन निकालना क्या लिखेंगे यहाँ से 1/3 के पावर 1/2, फिर यहाँ से क्या लिखोगे प्लस नहीं बल्कि माइनस, ठीक है, 1/3 के पावर 1/3 के पावर 1/2, ठीक है, का होल क्यूब, अब बट्टा में 3 लिख सकते हो। फिर यहाँ से माइनस, इसको क्या लिखोगे माइनस बाहर निकालें तो प्लस हो जाता है, या क्या लिखें यहाँ से 1/3 के पावर 1/2 का होल पावर 5, अब बट्टा में क्या लिखोगे 5 और माइनस का डॉट 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 कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसको देखिएगा, यही फॉर्मूला पे फिर बैठ जाएगा, यहाँ से क्या है tan इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स के पावर 5/5 माइनस का डॉट 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 होता है, ठीक है। इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, x के जगह पे आपको दिखाई देगा 1, क्योंकि यहाँ अगर हम क्यूब भी कर लेते, यहाँ 5 भी कर लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अर्थात इसको क्या लिखोगे यहाँ से tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस, इसको देखिएगा आपको दिखाई देगा क्या, ये बस x के जगह पर क्या है, x के जगह पर 1/3 है, ठीक है, यानी क्या लिखो यहाँ से tan इनवर्स है, आप इसको लिख सकते हैं 1/3, ठीक है, यानी क्या लिखो 3 के पावर आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या लिखेंगे भाई आप यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देखना यहाँ से आप इसका 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर इसको आगे जब बढ़ाइएगा तो आप यहाँ से लिखोगे tan इनवर्स 1 और माइनस का क्या लिखेंगे यहाँ से tan इनवर्स 1/√3 लिख सकते हैं, ठीक है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 हो जाता है, π/4 माइनस tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू होता है π/6 हो जाता है, ठीक है, यानी π/6 लिख सकते हैं। क्या करोगे यहाँ से एलसीएम 12 हो जाता है, यहाँ से 3π माइनस का 2π ना, माइनस का 2π इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से π/12 हो जाएगा, यही इसका क्या होगा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको दिमाग दौड़ाना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं दौड़ाइएगा तो फिर अटक जाइएगा, भटक जाइएगा, लटक जाइएगा, ठीक है। और सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि किसका क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला जब तक आप याद नहीं रखेंगे तब तक जो है ना आप फिर नहीं बना पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तब तक फिर आप अच्छे से और बढ़िया से आप नहीं कर पाइएगा, अटक जाइएगा, भटक जाइएगा और लटक जाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो फार्मूला से ही आएगा आपको, ठीक है। तो फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 अब में आपको क्या दे रखा है कि, और यह लास्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। हर एक हम बैच में जो है ना, हर एक में आपको 10-10 क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, और डेली आपका 8 बजे रात में जो है ना एक वीडियो आपको डाला जाएगा और उसको आपको करना है, ठीक है। तो आज का जो है लास्ट क्वेश्चन ही हम लेके आ रहे थे, जो कि आपको यहाँ से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि π/4 प्लस 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/3 का स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब है, ठीक है, 1/2 का क्यूब प्लस 1/5 इंटू 1/2 के पावर 5 माइनस का डॉट 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 आपको दिया गया है, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या है देखो यहाँ से π/4 है ना, प्लस हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो प्लस 1/2, ठीक है, माइनस 1/2 का होल क्यूब बट्टा में होल क्यूब बट्टा में 3, फिर यहाँ से प्लस है 1/2 का होल पावर 5 बट्टा में 5 माइनस का डॉट 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 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बढ़ाएंगे इसको, फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे π/4 और प्लस इसको देखिएगा तो आपको वही पैटर्न पे फिर यहाँ से आपको शो करेगा, ठीक है। tan इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स के पावर 5/5 माइनस का डॉट 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 है दोस्तों, ठीक है। तो इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, x के जगह पर 1/2 आपको दिखाई देगा, x के जगह पर क्या दिखाई देने वाला है 1/2 आपको दिखाई देगा, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे tan इनवर्स 1/2
2 हम लिख सकते हैं। क्या लिख क्या देखो एक चीज़ और यहाँ से हम लोग जानते हैं ना कि 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ से पाई बाई 4 को क्या लिखोगे यहाँ से tan इनवर्स से 1 लिख सकते हैं क्या। तो यही हम पाई बाई 4 के जगह पर यहाँ से हम tan इनवर्स से 1 कर रहे हैं, ठीक है। आप प्लस का tan इनवर्स क्या है 1/2 है। हम जानते हैं ना यहाँ से कि tan इनवर्स x आप प्लस का tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है यहाँ से, तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप यहाँ से tan इनवर्स 1 प्लस 1/2 बटा में 1 माइनस 1 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। फिर क्या लिखोगे यहाँ से tan इनवर्स इसको लिख सकते हो 3/2 अब बटा में 1/2 या 2 से 2 कटेगा यानी tan इनवर्स क्या होगा यहाँ से 3 होगा और यही इसका क्या होने वाला है आंसर होने वाला है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। तो बस आज की क्लास में हम लोग 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव को किए हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको यह लेक्चर आपको कैसा लगा। उसके बाद फिर हम क्या करें क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते होंगे क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। बहुत ही आपको नॉर्मल प्राइस पे जो है ना आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि आपका जो सेमेस्टर 1 जो है जो 70 नंबर का एग्जाम होगा उसमें आप बढ़िया स्कोर कर सके और बढ़िया नंबर से आप पास कर सके दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।